Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. Students, as you know that we have completed two parts of our first chapter from history. Okay, today we are going to start third part, sources of history. Okay, sources of history में हमने जैसे टू पार्ट्स किए थे, लिटरेरी सोर्सेज और आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज. ठीक है, तो हमने आर्चियोलॉजिकल जो सोर्सेज है वो हमने ऑलरेडी हमारी जो लास्ट क्लास है उसमें रीड आउट कर लिए थे. आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने क्या क्या रीड किया था, लाइक इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है, कॉइन्स है, कि इन सब से हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, हिस्ट्री के ये सोर्सेज है. ओके, देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लिटरेरी सोर्सेज. ओके, आज हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं कि लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं जिनसे हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लिटरेरी रिसोर्सेज. हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड कल्चर मोर और कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. देखो, जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं इवेंट्स के और कल्चर जो इवेंट्स हैं उनके, मतलब हाथ से लिखे हुए जो रिकॉर्ड मिले हैं उन्हें हम मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं. इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर टू राइट ऑन. तो उस समय लोगों के पास में क्या था, पेपर अवेलेबल नहीं था जैसे आज है. ठीक है, तो कहाँ पे लिखते थे वो, पेपर तो था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, दे रॉट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ एंड टाइम बाय राइटिंग ऑन वेरियस सर्फेसेस. तो अलग अलग कहाँ पे लिख के वो अपने जो टाइमिंग की जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ लिखते थे एज अ रिकॉर्ड. ठीक है, कहाँ, रॉक्स, ड्राइड बार्क्स ऑफ ट्रीज, भोजपत्र जिसे कहते हैं. रॉक्स मतलब चट्टानों पे, पत्थरों पे, और ड्राइड बार्क्स ऑफ ट्रीज मतलब जो ट्री है उनकी सूखी हुई जो छाल, बार्क्स होती है शाखाएं, मतलब जो छाल जो होती है पेड़ों की, उन पे लिखते थे. मेटल प्लेट्स है. ठीक है, मेटल प्लेट्स है. इसके अलावा पाम जो लीव्स होते हैं, पत्ते पाम ट्री के, उन पे लिखते थे. Several rare manuscripts are preserved in museum, temples and archaeological libraries across the world. बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट जो है जिन्हें कहाँ पे प्रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, म्यूजियम्स में है, टेम्पल में है, और इसके अलावा आर्चियोलॉजिकल जो लाइब्रेरीज होती है. ठीक है, मतलब पुरातत्व विभाग की जो चीज़ें, जहाँ मतलब पुराने समय पे जो खोजी गई या मिली हुई जो चीज़ें होती हैं उनको जहाँ रखते हैं, उनकी एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे इनको प्रिजर्व रखा जाता है. ओके, दीज manuscripts टेल अस अबाउट द रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ देयर टाइम. ये जो मनुस्क्रिप्ट्स है उस समय के जो रिलीजन की इन्फॉर्मेशन देती है, सोशल प्रैक्टिस की, और इसके अलावा पॉलिटिकल, ठीक है, धर्म की या राजनीति की, समाज की, हर तरह की इन्फॉर्मेशन इनसे हमें मिलती है. इन इंडिया मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन पाली, संस्कृत, प्राकृत और तमिल. ठीक है, इन सभी लैंग्वेज में लिखी गई थी इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल, द रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत, while in the South India text like Sillipadikaram was written in Tamil and Buddhist scripture were written in Pali and Prakrit language. Okay, literary sources that give information about Indian history can be divided into secular and foreign accounts. अब लिटरेरी जो सोर्सेस हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, जैसे आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज को हमने इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, आर्टिफैक्ट है, अदर स्कल्पचर्स है, टॉयज है, इनमें डिवाइड किया था. इसी तरह से इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है, किसको, लिटरेरी सोर्सेज को. तो इसको किस किस में डिवाइड किया है हमने, रिलीजियस, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन्स एंड सेकुलर. ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर. ओके, दीज टेक्स्ट शेड लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स. मतलब रिलीजियस मतलब धर्म, धर्म के बारे में. तो इस धर्म से संबंधित जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, दीज टेक्स्ट शेड लाइट ऑन द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ, ये वाले जो रिलीजियस जो जितनी तरह की धर्म से संबंधित जो साहित्य मिले हैं, लिटरेचर हमें मिले हैं, वो कहाँ पे किस चीज़ पे प्रकाश डालते हैं, मतलब शेड लाइट मतलब किस चीज़ पे फोकस है, एंसेस्टर्स जो हमारे मतलब पूर्वज जो थे, बिसाइड टेलिंग अस उसके बारे में, और इसके साथ साथ अबाउट देयर पॉलिटिकल, उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर लाइफ कैसी थी इसके बारे में. फॉर इंस्टेंस द वेदास टेल अस हाउ द आर्यंस केम टू इंडिया. इसके अलावा जो वेद है हमारे, जो वेद हैं चारों, वो हमें किसके बारे में बताते हैं कि जो आर्यंस है, आर्य जो थे वो इंडिया में कब आए थे. ठीक है,
नेक्स्ट है हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। हिंदू बौद्ध और जैन जो भी टेक्स्ट मिले हैं, रिलीजियस जो ग्रंथ हुए हैं, साहित्य हुए हैं, इनसे हमें बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हिंदू टेक्स्ट, हिंदू जो है टेक्स्ट कौन कौन से मिले हमें, जैसे 4 वेद जो मिले हैं 4, इनसे तो मतलब हिंदू धर्म की हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। जो चारों वेद जो है, सबसे पहला सबसे पुराना जो है बड़ा ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है, इसके बाद सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों ही वेद। इसके अलावा उपनिषद है, अरण्यक है, पुराण है, श्रुति है, रामायण एंड महाभारत जो एपिक है हमारे 2। और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट है, जो लिटरेचर साहित्य है, त्रिपिटिका है, जटाक्स है, दीपवंशा है, महावंशा है और आर्या मंजूश्री, नल नलकल्पा। ठीक है, और इसके अलावा जैन टेक्स्ट है द अंगास। ठीक है, तो इन सब से भी हमें हमारी हिंदू जो इंडियन जो एंशियंट हिस्ट्री है इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर कौन से थे? मैनी अदर थे राइटिंग्स वर डन ऑन वेरियस नॉन रिलीजियस, मतलब ऐसी बहुत सारी लिखी हुई हमें टेक्स्ट मिले हैं जो नॉन रिलीजियस, मतलब धर्म से संबंधित नहीं थे, लेकिन उनसे हमें बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती थी। कौन कौन से हैं? एन एग्जाम्पल, चाणक्याज अर्थशास्त्र एक्सपाउंड्स द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फिलॉसफी। और मौर्य, जो मौर्य एम्पायर है उसके बारे में, उसकी पूरी इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोशल और मिलिट्री सैनिक जो शासन जो है उसके बारे में, दर्शन के बाद दार्शनिक जो भी बातें हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन जो मिलती है चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वहाँ से मिलती है। ठीक है, क्रॉनिकल्स है, पोएम्स हैं, प्लेज हैं और मेमोरीज है, आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज। द प्ले मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की। डिस्क्राइब, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त जी की, उसमें हमें किसके बारे में पता चलता है? मौर्य विक्ट्री, मौर्यों की जीत किसके ऊपर? नंद जो थे। ठीक है, मौर्य के ने जो नंद को हराया था, नंद एम्पायर को ख़त्म किया था, उसकी विक्ट्री के बारे में बताया गया है। Chronicles are written record of events that are described in the order they happened, मतलब ये जैसे जैसे सभी इवेंट्स एक ऑर्डर में बताया गया है, कौन सा कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से। ठीक है, कलहन की जो राजतरंगिनी है, ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है राजतरंगिनी में। इसके साथ साथ सिमिलरली अबुल फजल जो है उनकी आयने अकबरी। ठीक है, रिकॉर्ड्स द रूल ऑफ अकबर, अकबर के पूरी जो रूलिंग सेशन था अकबर का, जो पूरे उसके बारे में किसमें बताया गया है? अबुल फजल ने बताया, लिखा है आयने अकबरी में। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, अब देखो उस समय बहुत सारे बाहर के जो फॉरेनर्स जो यात्री थे वो यहाँ आते थे इंडिया में। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसे राजा के यहाँ मान लो जो बहुत ज़्यादा फेमस था, जो ठीक है हर तरह से वेल प्रॉस्पेरिट था, तो उस वक्त उसके पास ये लोग आते थे और वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते थे और हर तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको राइट करते थे। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ फॉरनर, मतलब कौन कौन से यात्री आए? मैनी फॉरनर्स ट्रेवल्स विजिट इंडिया इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। सम ऑफ दिस फॉरनर्स वर रॉट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द किंगडम्स, कुछ ने तो बहुत डिटेल में उन समय की जो किंगडम्स हैं उनके बारे में लिखा है। जैसे मैक्सनीज जो थे, मैक्सनीज कौन थे? द ग्रेट एम्बेसडर रोट डाउन हिज इम्प्रेशंस अबाउट, जो मैक्सनीज थे वो ग्रीक के एम्बेसडर थे। ठीक है, जो कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनके समय में आए थे। ठीक है, इनकी एक फेमस बुक भी है इंडिका, जिसमें मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिलती है, उसी तरह से इसमें मैक्सनी की जो इंडिका है उसी समय उस समय की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है हमें इनकी इस बुक से मिलती है। उन्होंने भी अपनी बुक में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस लिखी है, किसकी? मौर्य, इन हिज बुक इंडिका। ठीक है, चाइनीज़ ट्रैवलर, अब इसके अलावा चाइना से भी जो बहुत सारे ट्रैवलर्स यात्री जो आए थे, जैसे फाहियान,
जो फाहियान है वो आए थे, और शान जेंग, ठीक है, इन्होंने भी क्या है बहुत डिटेल में लिखा है किंगडम्स के बारे में, विजिटेड इन वेरी देयर ट्रैवल्स इन इंडिया। अल बरूनी द अरब ट्रैवलर जो थे, अल बरूनी अरब जो ट्रैवलर थे, गेव एन इन डेप्थ अकाउंट ऑफ 11th सेंचुरी बुक इंडिया इन हिज बुक किताबुल हिंद, ठीक है, इन्होंने भी अपनी इस बुक में राइट किया है। फाहियान जो है समुद्रगुप्त के टाइम पे आए थे, ठीक है, और इसके अलावा ह्यून सांग भी आते हैं, ये कब आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। वन पास्ट और मैनी वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है, अलग अलग तरह के जो सोर्सेस है हिस्टोरिकल हमें हर अलग अलग टाइमिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं। पीपल led in different lives during a single particular period according to their economic and social status, their occupations, their cultures, geographical locations, ठीक है, हर टाइम में लोगों की अलग अलग कंडीशन थी, सोशल स्टेटस अलग था, उस हर एक पीरियड का अपना अलग था, इकोनॉमिकल स्टेटस अलग था, ऑक्यूपेशंस अलग अलग थे, कल्चर अलग था, जियोग्राफिकल लोकेशन वो अलग अलग थी, ठीक है। दिस क्लियरली implies that not all people shared one common पास्ट, मतलब इससे क्या पता चलता है कि हर एक का जो पास्ट था एक जैसा नहीं था, सब लोगों का पास्ट सबका अलग अलग था, जिस हिसाब जैसी किंगडम थी, जैसा वहाँ का रूलर था, राजा था, उस हिसाब से वहाँ के अलग अलग कंडीशंस थी। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द पास्ट डिफरेंटली, दिस इज द रीजन दैट हिस्टोरियंस इफ वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट, मतलब एक तरह से हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वी हैव नॉट वन बट मैनी पास्ट, एक नहीं पर बट लेकिन बहुत सारे हमारे पास पास्ट है, क्योंकि हर समय में अलग अलग पास्ट, हर एम्पायर, हर एक एम्पायर के समय अलग अलग तरह की कंडीशंस थी। किंग्स एंड क्वींस लिव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, ट्रेडर्स हैज़ ए डिफरेंट लाइफ and then say potter or farmer people in cities led a very different lives than those in village and forest, मतलब ट्रेडर्स जो थे व्यापारी उनकी अलग लाइफ थी, पॉटर और फार्मर जो उनकी अलग लाइफ थी, इसके अलावा सिटी में रहने वालों की अलग थी, और इसके अलावा विलेज और फॉरेस्ट में रहने वालों की अलग थी। दस मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड डिस्क्राइब द लाइव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, मोस्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड डिस्क्राइब द लीव, बहुत सारे हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स है वो हमें किसके बारे में बताते हैं, लोगों के जीवन के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। सिंस ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ, वी कैन ओनली फॉर्म एन आइडिया अबाउट देयर लिव्स थ्रू आउट आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब हर एक के बारे में, हर एक के पास में तो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं था रखने के लिए, अपने जीवन के बारे में बताने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे आर्चियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उनसे हमें उन लोगों के रहन सहन का, उनकी हर तरह की कंडीशन का हम पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है फिनिश हो रहा है ये यहीं पे, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग है वो सब आपको मैं सेंड कर दूँगी, इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, फिर ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।